दोस्तों, हमारे प्रकृति में ऐसी ढेरों चीजें मौजूद है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की। हमारा आज का टॉपिक है वैम्पायर्स, जो कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। ये कहानी हिमाचल प्रदेश की है। इसके एग्जैक्ट लोकेशन का पता मुझे भी नहीं है और मुझे लगता है इसका पता नहीं लगना ही बेहतर होगा। ये कहानी 6 दोस्तों की है जो हिमाचल में ट्रेकिंग करने के लिए गए थे। वो लोग 6 थे और उनमें से 1-2 वहाँ के लोकल्स ही थे और बाकी बाहर से आए हुए। ट्रेकिंग शुरू करने से पहले वो लोग एक कैंप साइट पर रुके थे और वहीं से वो लोग दोपहर तक ट्रेकिंग करते थे और वापस कैंप साइट पर आ जाते थे। सारी प्लानिंग्स और तैयारी के साथ वो लोग वहाँ पहुँचे थे। उनके ट्रेकिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। जब रात हुई तो सारे वापस अपने कैंप साइट पर आ गए। देर रात तक मस्ती करने के बाद जब रात के 1 बजे वो लोग सोने के लिए जा रहे थे, तभी उनको अपने कैंप साइट से किसी अजीब चीज़ों की आवाज़ें आने लगी। उनको मालूम था कि उनके सिवा उस जंगल में कोई दूसरा नहीं है। थोड़ा घबराने के बावजूद भी उनमें से एक लड़का कैंप साइट से बाहर निकलने लगा, ये देखने के लिए कि आवाज़ किस चीज़ की आ रही है। मगर जब वो बाहर निकल रहा था तभी उसके दोस्त ने उसको पकड़ लिया और कहने लगा कि वो बाहर नहीं जाए। बाहर कोई भी हो सकता है कोई भयानक जानवर ही हो। उसने साथ ही साथ ये भी कहा कि वो अपने जान को तो खतरे में डालेगा ही, साथ ही साथ बाकियों के भी। बहुत जिद करने के बाद आखिरकार सबने उसे रोक ही लिया। रात को वो लोग सब सो गए और सुबह नाश्ता करने के बाद सभी लोग वापस से ट्रैकिंग के लिए निकल पड़े। ट्रैकिंग करते वक्त उनका इरादा था कि वो लोग नदी के साइड जाएंगे। जब वो लोग अपने रास्ते में बढ़ रहे थे तभी उनमें से एक को बार बार ये लग रहा था कि कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है। उनको ये मालूम था कि जंगल में उनके सिवा कोई और नहीं आया है और ना ही कोई आसपास कैंपिंग कर रहा है। पहले उनको लगा शायद कोई जानवर होगा, हो सकता है कोई बंदर या फिर कुत्ता वुत्ता उनके पीछे आ रहा हो। वो जो भी था वो लोग उसको इग्नोर करके आगे नदी के साइड जाने लगे। मगर तभी उनमें से एक को कोई चीज़ अचानक से बड़े तेज से आके लगी। उन लोगों ने आसपास देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। मगर जिसको चोट लगी थी उसके हाथ से खून निकलने लगा था। उसने कहा कि उसने किसी इंसान को देखा था। वो बार बार कह रहा था कि हमारे सिवा भी यहाँ पर कोई इंसान है। पहले उनके दोस्तों को ये थोड़ा अजीब लगा, मगर फिर वो लोग नदी के किनारे पहुँच ही गए थे। आप लोगों को ये तो मालूम ही होगा कि जब हम कभी अपने दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं और हमें किसी भी चीज़ का थोड़ा सा भी अजीब लगता है तो वो लोग हमारा मजाक बनाने लगते हैं। बस यही कारण था कि वो लोग आगे बढ़ते गए। नदी के किनारे पहुंचने के बाद वो लोग वहां रेस्ट करने लगे और तभी उनमें से एक जिसको चोट आई थी उसने झाड़ियों के पास एक इंसान को खड़े देखा। वो वही इंसान था जिसके वजह से उसके हाथ में चोट आई थी। उसको देखते ही वो तुरंत पहचान गया और जोर से अपने दोस्तों को आवाज़ देते हुए बोला, देखो मैंने कहा था ना, देखो उधर झाड़ियों के पास कोई खड़ा है, ये वही है। उनके सारे दोस्तों ने इकट्ठे उसके तरफ देखा और जैसे उन लोगों ने उसके तरफ देखा वो पल भर में कहीं गायब हो गया। उस वक्त सबकी डर से हालत खराब हो गई थी। उन सब ने उसको वहाँ देखा था। उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग अब उस नदी के किनारे नहीं रुकेंगे बल्कि कैंप साइट की तरफ जाएंगे। सबने तुरंत अपनी अपनी बैग उठाई और वहां से वापस कैंप की तरफ जाने लगे। वो सब लोग काफी घबराए हुए थे और जब वो लोग बड़े तेजी से अपने कैंप की तरफ बढ़ रहे थे तभी उन सब ने देखा कोई बड़े तेजी से उनके पीछे पीछे आ रहा है। वो भले चाहे कितनी भी तेजी से चलने की कोशिश करते थे, वो उनके पीछे पीछे पहुंच जाता था। वो कोई साधारण इंसान तो नहीं था बल्कि वो पेड़ पे बहुत तेजी से चढ़ जाता था और झाड़ियों के आसपास से उनके पीछे पीछे आता था। सब लोगों की हालत काफ़ी ख़राब थी। इससे पहले वो लोग कभी भी उस जंगल में तो कैंप करने नहीं आए थे, इसीलिए वो क्या था उनको भी नहीं मालूम था। उनका कैंप अब ज़्यादा दूर नहीं था, वो लोग बस वहाँ पहुँचने ही वाले थे। लेकिन जो भी उनके पीछे आ रहा था वो काफ़ी खतरनाक सा लग रहा था। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि उन सारे दोस्तों में 1-2 वहाँ के लोकल रहने वाले थे। उनमें से एक को बहुत ही अच्छे से तीर चलाना आता था और उसके पास उस वक्त तीर धनुष भी थी। रात के उस घटना के बाद उसने पहले ही भांप लिया था कि हो ना हो कोई जानवर या कुछ तो उसके पीछे जरूर आ सकते हैं।
जिसके वजह से सेफ्टी के लिए उसने अपनी तीर धनुष रख ली थी। जब वो लोग कैंप के पास पहुंचने वाले थे तभी उसने अपने दोस्तों से ये कहा वो लोग भागकर कैंप हाउस की तरफ जाए। तब तक वो कोशिश करेगा उस अजीब से चीज को रोकने की। उसके साथ उसका एक दोस्त भी उसके पास रुक गया और वो लोग सब कैंप की तरफ भागने लगे। अब धीरे धीरे शाम भी होने लगी थी। जो इंसान उसके पीछे आ रहा था वो पेड़ पर लटका हुआ था और वो अकेला था। उन लोगों के हाथ में तीर धनुष देख के वो वहां से तुरंत भाग गया, जिसके बाद वो लोग बड़े तेजी से वापस अपने कैंप हाउस में आ गए। कैंप में आते ही उन लोगों ने सारे खिड़कियां और दरवाजों को काफी अच्छी तरह से बंद कर दिया और सारे इकट्ठे होके एक साथ वहीं बैठ गए। सेफ्टी के लिए उन लोगों ने घर के अंदर बॉनफायर को भी जला दिया। फिर जब थोड़ी रात हुई तो वो इंसान और उसके साथ उसके जैसे कई और उस कैंप के पास आ गए। वो बार बार चाहते थे कि किसी तरह से वो उस गेट को खोल दे या फिर उस खिड़की को तोड़ दे, मगर वो बार बार नाकाम रहते थे। वो लोग चाहे जितनी कोशिश करते थे वो लोग उस घर के अंदर नहीं आ पा रहे थे। उन सारे दोस्तों ने जब गौर से देखा तो उन्होंने देखा कि उन सब के बड़े बड़े दांत निकल आए थे और वो लोग किसी जानवर की तरह गुर्रा रहे थे। अब ये नज़ारा देखने के बाद सबकी हालत खराब थी। उन सारे दोस्तों में 3 लड़कियां भी मौजूद थी। डर के मारे वो लोग बहुत जोरों से रोने लगी थी। जहां तक उन लोगों का कहना था वो कह रहे थे कि वो लोग वैम्पायर्स थे। जैसे ही सुबह होने वाली थी वो लोग सब के सब वहां से तुरंत भाग गए। सुबह में अच्छे से धूप उग जाने के बाद उन लोगों ने अपनी अपनी पैकिंग करी और जल्दी से वहां से निकल गए। दोस्तों, आपके मन में ये ख्याल तो जरूर आया होगा कि जब सुबह होते ही वो लोग वहां से भाग गए तो दिन में वो उनका पीछा कैसे कर रहे थे। दरअसल 3-4 दिनों से उस एरिया में लगातार बारिश होती रहती थी और हो सकता है जब बारिश की वजह से धूप नहीं निकलता था तो ही वो लोग बाहर निकल पाते थे। दोस्तों, आपके रिक्वेस्ट की वजह से ही मैंने वैम्पायर्स पे स्टोरी बनाई। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। ऐसी और भी ढेर सारी कहानियाँ मेरे पास है, तो आने वाले एपिसोड्स में आपको वो जल्दी ही सुनने को मिलेंगे। और हाँ, आपको वेयरवुल्फ और भी सुपरनैचुरल पावर्स के बारे में ढेर सारी कहानियाँ सुनने को मिलेगी। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको और कैसी कैसी टॉपिक्स पे कहानी सुननी है। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। रखिएगा अपना ख्याल। तब तक के लिए मिलते हैं अगली कहानी में।